चलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे आपको नया चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे हम। देखिए, दो वर्ड से मिलके बना है ये रिडक्स। दिख रहा है रिडक्शन प्लस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इसकी जब एक साथ हो तो इनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लिखना व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both are takes place simultaneously, मतलब एक साथ होते हैं। जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये ना कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा। अगर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसके साथ जो दूसरा सब्सटेंस होगा उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। कभी अकेले नहीं होता। आपने इसको 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो ठीक है ना। वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। कुछ बेटा डेफिनेशन हेडिंग डालिए, डेफिनेशन ऑफ। समझ तो आया ना इतना को क्या होता है रिडॉक्स, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो रिडॉक्स एक कंप्लीट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक हाफ रिएक्शन है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर 1 है आपका ऑक्सीडेशन। इसमें लिखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और ऑक्सीडेशन उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इसी की दूसरी डेफिनेशन रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन रिडक्शन, ये अर्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा, अर्लियर कॉन्सेप्ट, पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में पढ़ा है, अर्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। दूसरा बेटा रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़िए। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कॉल्ड रिडक्शन। या इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ठीक है, रिमूवल ऑफ, नीचे तक दिख रहा है, ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ,
यहाँ देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीडेशन की दूसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव सॉरी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना कॉल। अब इसको आप इससे समझिए CuO प्लस H2 बना लीजिए, तो क्या बना Cu प्लस H2O, CuO प्लस क्या होगा H2, तो क्या देगा Cu प्लस H2O। Cu प्लस क्या होगा H2O, CuO से क्या बना Cu, इसे क्या बोलेंगे रिडक्शन, उसे क्या बोलेंगे रिडक्शन। इसे क्या बोलेंगे बताइए ऑक्सीडेशन। H2 से H2O क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्यों सुनो यहाँ पे क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, देखो क्या हुआ बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या हुआ रिडक्शन। H2 के साथ क्या हुआ H2 से क्या बना H2O, तो ये क्या हुआ बताओ H2 का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, समझ आई नहीं बात। यहाँ H2 के साथ किसका एडिशन हो रहा है बोलो ऑक्सीजन का, किसका एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसलिए क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। आई बात समझ नहीं आई। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बेटा 2FeCl3 प्लस SnCl2, क्या बनेगा 2FeCl2 प्लस SnCl4 प्लस क्या होगा SnCl4। यहां पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता बताइए FeCl3 क्या था, Fe के साथ कितने Cl थे 3, Cl क्या है नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अभी कितने हो गए 2, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा रिमूवल हो रहा, तो रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो क्या होगा बेटा बताओ रिडक्शन। Sn के साथ कितने Cl थे 2, अभी कितने हो गए 4, तो ये क्या होगा इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है समझ आएगी नहीं है बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हुआ, दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई, हाँ आ गई ना समझ में। चलिए अब एक चीज और साथ के साथ पढ़ लीजिए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस undergo the substance undergo reduction, the substance undergo reduction is known as oxidizing agent, the substance undergo reduction is known as oxidizing agent। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या बोलेंगे
रिडक्टेंट। The substance undergoes oxidation is known as reducing agent. The substance undergoes ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें बताओ, इसमें CuO का क्या हो रहा है बेटा? CuO का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जो भी देखो इसमें कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। तो जो भी सब्सटेंस का क्या होता है? रिडक्शन होता है, वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या है? दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 का क्या होगा? H2O। H2 का क्या होगा? H2O क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2 क्या है यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में? बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब इसमें बताओ बेटा आप लोग दूसरी वाली क्वेश्चन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बोलो बेटा, आप बोलो। FeCl3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। वेरी गुड। और SnCl2 क्या है? क्यों? अरे समझ में नहीं आ रहा? समझ आ रहा ना? कतई एकदम से। हाँ, ये देखो FeCl2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? FeCl3 क्योंकि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा। SnCl2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई नहीं बात? हाँ, आगे नहीं बात सुनिए। नेक्स्ट, अब बेटा सेकेंड मेथड कौन सा नंबर कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है। पहले ऑक्सीडेशन बाद में, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसे जिंक से सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे Na है बेटा, Na से क्या बन गया? Na पॉजिटिव एक्वस। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? नाउ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बेटा, तो क्या बनाएगा? Cl माइनस। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये बेटा कॉन्सेप्ट आप, ये तो नया है आपके लिए, पहली बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बेटा, क्या होगा? O2 माइनस। क्या होगा? O2 माइनस। Cl माइनस, O से O2 माइनस। ठीक है, रिडक्शन।
ठीक है ना। सी, ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना क्या होता है, ठीक है ना। द चार्ज ऑन द स्पीसीज, क्या बेटा, द चार्ज ऑन द स्पीसीज called oxidation, the charge on the species called क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे आप बताइए सोडियम पर कितना चार्ज है यहाँ पे बेटा, एक पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। Cl पर कितना चार्ज है, क्या होगा, -1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2। फिर उसके बाद फ्लोरीन पर कितना चार्ज है, -1। फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे ये कार्बन है, इस पर कोई चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो चार्ज ऑन द स्पीसीज कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी स्पीसीज पे जितना चार्ज होगा उसका क्या होता है, अगर चार्ज 0 है तो क्या होगा। जैसे मैं आपको बताऊं सल्फेट आयन है बेटा, पूरा सल्फेट आयन, इस पर इसका पूरे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, ठीक है ना। पूरा अमोनियम आयन है, देख रहे हो, इस पूरे अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। आएगी नहीं बात समझ। अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं बेटा, इसके भी आपका ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताएं तो क्या होगा, सुनिए, द प्रोसेस in which oxidation number increases is called oxidation। रिडक्शन क्या होगा, the process in which oxidation number decreases called क्या होगा, रिडक्शन। उसे क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन। The process in which oxidation number decreases called क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम जानते हैं क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ तक सबको समझ आ गया। एक बार फिर से क्योंकि रिवीजन ले लेते हैं भैया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन बताइए वो क्या बताइए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या उसकी जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉल्ड क्या होगा, रिडक्शन। आएगी ना बस में। अच्छा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग। इतना क्लियर हुआ आपको। फिर उसके बाद मैंने ये बताया आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। जैसे कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। समझ आएगी नहीं बात। अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पर कैसे डिफाइन करोगे। पहले तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना समझना चाहिए। द चार्ज ऑन द एनी स्पीसीज इज कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी स्पीसीज पर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl
O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, C SO4, ठीक है ना। ये इनमें देखो, इस पर चार्ज कितना था, 1 था तो +1 होगा, इस पर -1 था तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। यह ऑक्सीडेशन स्टेट एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है किसकी बेटा, वैलेंसी की। किसकी, वैलेंसी की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, याद रखना। फिर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, कार्बन का क्या हो गया 0, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। सल्फेट का क्या होगा, पूरे सल्फेट का -2, और NH4 प्लास्टिक का कितना हो गया, +1 हो गया। क्या हो गया, +1 हो गया। डन, समझ आया नहीं, आ गया ना सभी। तो अब बेटा इसके यहाँ पर डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगा। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, डिक्रीज रिडक्शन, और जिसमें इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, समझ लीजिए बात। तो अगला पॉइंट हम रूल लेते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल मतलब फर्स्ट, रूल फर्स्ट लिख लेना, ठीक है ना। एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स आर इन फ्री स्टेट, आर इन फ्री स्टेट हैव क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट मॉलिक्यूल्स आर इन फ्री स्टेट हैव क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया। ठीक है ना। ये देखिए, जैसे 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 एलिमेंट, जैसे कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, H2O है पूरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 पूरे का ना। जैसे आपका NaCl हो गया बेटा कंपाउंड, पूरे NaCl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा 0। आएगी ना बस में। रूल नंबर 2 लिखिए, रूल 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्काली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या होगा, एल्काली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्काली मेटल्स ऑलवेज +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्काली मेटल्स ऑलवेज क्या होगा +1, ऑलवेज क्या होगा +1। रूल नंबर 3, एल्काली मेटल्स कौन से के नाम भी बता दें, याद कर पाया था चैप्टर में, लीना के रब से फरियाद, मतलब लिथियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, ठीक है ना। फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव है, हाइड्रोस, लीना के फरियाद, इनके कहीं भी रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा +1 होगा। ये एल्काली मेटल्स है, क्या है एल्काली मेटल्स। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज क्या होगा +2, ठीक है। समझ में आई ना बात। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है +2 होता है, क्या होता है +2। डन। ऑलवेज क्या होगा +2। एल्कालाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं याद रखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मागे कार स्कूटर, बात राजी, ये रेडियम क्या है रेडियो एक्टिव है, बेटा मागे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है बेटा, हमेशा। एल्काली मेटल मतलब सेकंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है बेटा
ठीक है ना। रूल नंबर 4 ये याद रखना चाहिए, कहीं लिखने को तो नहीं आएगा लेकिन इसका यूज होता है, ठीक है ना। कहीं लिखने नहीं आएगा, लिखने को। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +1। तो देखिए इस +1 ऑलवेज मतलब इस +1 जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ साथ में, NaH है ना, दो एग्जांपल लेते हैं, CH2 दो एग्जांपल लेते हैं, एक NaH और एक क्या लेते हैं CH। Na क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया मैंने, ऑलवेज +1। इसमें आपको हाइड्रोजन का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका क्या मान लेते हैं X। तो Na का कितना होगा, +1 प्लस क्या होगा X इक्वल क्या होगा 0। X इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, -1। देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये -1 है, सॉरी यहाँ मैंने गलती से +1 लिख दिया था, इसे माइनस बनाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इज -1। फिर क्या होगा CH2, Ca का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, +2 होता है हमेशा। Ca कौन सा मेटल, एल्कली मेटल है, प्लस 2 × x इक्वल 0। तो 2x इक्वल क्या होगा -2, x इक्वल क्या होगा -1, x इक्वल क्या होगा -1। ठीक है ना। रूल नंबर 5 ये ध्यान रखना, रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रूल समझ में आ रहे हैं ना। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -1 होता है। समझ आई नहीं बात, क्लियर हुआ। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, जैसे इसका रूल है ना, एनी सिचुएशन एनी कंडीशन हमेशा क्या होगा बेटा, -1 होगा, ठीक है ना। ये A पॉइंट है। B पॉइंट इसके अंदर लिखना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हैलोजन इज -1। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हैलोजन always -1। common oxidation state of other halogen always -1। C इसके बाद देखो, अदर halogen except chlorine,
others halogens except fluorine, except F का मतलब क्या है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा अदर हेलोजन क्या होंगे? अदर हेलोजन जैसे यहाँ मैं बताऊँ आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, क्यों बेटा? अदर्स हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन exhibit +1 +3 +5 and +7 oxidation state. +7 oxidation state. With इसके साथ with ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब मैं इसका एग्जांपल दे दूं जिससे आपको समझ में आ जाए साथ के साथ। जैसे देखो आप ClO2 Cl2O5 ने Cl का ऑक्सीजन शेप मिल गया। Cl यहाँ पे किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीजन शेप क्या है बेटा? -2। अभी लिखवाऊंगा। इसका Cl का निकालना है, इसका निकालना होता है x मान लेते हैं। 2 क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ Cl के एटम कितने बेटा? 2x। प्लस क्या होगा? 5 - 2 प्लस क्या होगा? 5 - 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। कोई चार्ज है इस पर? नहीं। तो 2x - 10 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 5 प्लस 5 है। जैसे ICl3 में क्या लेना है आपको? जैसे ऐसे लेना है। ClF3 लेना। ClF3 में किसका निकालना? Cl का। किसका निकालना? Cl का। इसका क्या मान लेते हैं? x प्लस 3 इंटू क्या होगा बेटा? -1 इक्वल टू क्या होगा? 0। x - 3 इक्वल 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? +3। तो ये बताइए, एक क्लियर हुआ? फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होता है बेटा? -1। अदर हेलोजन का कॉमन ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है। लेकिन बताइए, जब वो क्या होते हैं ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ होते हैं तो उनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +1 +3 +5 +7 होता है। अदर हेलोजन जब किसके साथ होते हैं? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होते हैं तो कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? हाँ 1 3 5 ऐसे ऑक्सीजन स्टेट। आई बात समझ नहीं आई? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेटा रूल नंबर 6। ये रूल पढ़ के आओगे तो कल जब ऑक्सीजन नंबर निकलवाएंगे तो उसमें मजा आएगा, फिर आपको निकाल लेंगे। ये रूल याद रखना सारे, ठीक है ना? लिखना नहीं है कहीं, ऐसे याद करो कि आपको मतलब यूटिलाइज कर पाओ इसको, ठीक है ना? कहीं लिखना नहीं। नेक्स्ट रूल नंबर 6, फर्स्ट पॉइंट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसमें हम पूरे ऑक्सीजन का ही डिस्कस करेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्या होगा? -2। सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट, या ये कर सकते हो ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है? इसको क्या बोलेंगे? कॉमन, जब इसका ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है तो क्या होता है? ऑक्साइड आयन होता है। क्या होता है? इसलिए इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा? -2 आया। क्या है? अब इसमें बी, इन पर ऑक्साइड। किसमें? इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड मतलब इसे O2 2-। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्या होगा? -1। सी, इन सुपर ऑक्साइड,
इन सुपर ऑक्साइड इन सुपर ऑक्साइड O2-, ये सुपर ऑक्साइड है। देखो दोनों में तीनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज द ऑक्साइड O2-, O2- मतलब वो पे दो नेगेटिव है, O2-2-, O2-1-, ये सुपर ऑक्साइड है। इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen is -1/2. B. In superoxide. Now beta, oxidation state of oxygen in O2F2, in क्या है O2F2 is +1। O2F2 में क्या होता है +1, कैसे आया? एक रूल पढ़ चुके हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एनी हाउ कैसे भी क्या होता है -1 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है 2x प्लस F के 2 एटम है और एक F का कितना होता है -1 बता रखा ना रूल में। और टोटल ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा इसका 0। कैसे O2F2 पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये बताइए 2x इक्वल टू क्या होगा बेटा +2, तो x इक्वल टू क्या होगा +1। आइए बात सुनिए, ये ध्यान रखना। ये बेटा इतना आपको उसमें बता रहा हूँ। परऑक्साइड समझ लो, थोड़ा सा भी परऑक्साइड फिर से आपको बताएंगे, खत्म हो जाए जरा सा, फिर आपको दिखाते हैं परऑक्साइड कैसे। तो थोड़ा परऑक्साइड को और समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ई क्या है बेटा ई में क्या रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 कितना होता है इस +2 OF2, इसका क्या होगा x प्लस 2 × -1 इक्वल क्या होगा 0, x इक्वल क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे +2 आ गया। मैंने कहा था परऑक्साइड आयन को थोड़ा समझा दूँ आपको। परऑक्साइड आयन का मतलब O के बीच में बॉन्ड है और दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे किसमें मिलता है। अब कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज वाला के लगा दो, जैसे देखो Na ये क्या होगा परऑक्साइड, क्या है आपका परऑक्साइड, ठीक है ना। या बेटा मतलब ये क्या बन गया बताओ Na2O2, इसे क्या बोलेंगे बेटा सोडियम परऑक्साइड, क्या बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड बोलेंगे। अब बहुत अच्छे से घर पे जाके पढ़ना आपको। फिर क्या आपका H2O2 है, क्या है इसे क्या बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड OOH ना, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। और सुपर ऑक्साइड का जैसे O2-, ये सुपर ऑक्साइड है, इसका तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं कुछ खास, एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड और इस पर एक नेगेटिव चार्ज, क्या बेटा एक नेगेटिव चार्ज ऐसे। तो इसका एग्जांपल है KO2। देखो पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होता है +1 होता है ना, एल्कली मेटल है ना, पहला दूसरा रूल लिखा है। तो अगर इसमें निकालना देखो 1 + 2x इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2x इक्वल टू क्या होगा -1, x इक्वल टू क्या होगा -1/2, x इक्वल टू क्या होगा -1/2, x इक्वल टू किसके होगा -1/2।
ठीक है, समझ आएगी नहीं बात? लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट और नेक्स्ट रूल नंबर 7 जो भी होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू द क्या होगा, चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द आयंस। आयंस पर चार्ज के क्या होता है बेटा, एक बार चार्ज ऑन द क्या होगा, आयंस। चार्ज ऑन द क्या होगा बेटा, आयंस। आई बस सुनिए, क्लियर? जैसे ये देखो NH4 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, +1। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या है बेटा, +1। जैसे कार्बोनेट है CO3 2-, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2। आइडल से आयन पर चार्ज इसके ऊपर होता है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दे दें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। चलिए एग्जांपल लीजिए, फिर ना आप होमवर्क करके आना। अब है नहीं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करके आना एक्सरसाइज का, ठीक है ना। K2 Cr2O7, चलिए कुछ ले लेता हूँ, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। ट्राई करेंगे आप या मैं बताऊँ? चलो एक बताता हूँ। जैसे 2 एल्काइल मेटल, देखो बेटा इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो, पहले लिखना बाद में। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पोटेशियम एल्काइल मेटल है, +1 होगा हमेशा, तो 2 × क्या होगा बेटा, +1। 2 एटम हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया। अच्छा इसका निकालना है Cr का। Cr के कितने एटम है, 2, क्या लिया 2, और X हमें पता नहीं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7 लिख लिया, इनटू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, तो क्या करेंगे -2, और टोटल चार्ज पर पूरे मॉलिक्यूल पर कंपाउंड पे 0। तो ये बताइए 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, तो 2x = क्या होगा, 12, x = क्या होगा, +6 होगा, x = क्या होगा, +6 होगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, KMnO4, दूसरा एग्जाम्पल KMnO4 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, Mn का। किसका निकालना बेटा, Mn का। निकालो Mn का, 7 आएगा, वेरी गुड, सभी निकाल लो। 7 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, देखो K कितना है, +1 है, प्लस क्या होगा x, 4 - 2 = क्या होगा, 0, तो 1 + x - क्या होगा, 8 = 0, x - 7 = 0, तो x = क्या होगा, +7। इसका निकालो बेटा CrO5 में CrO5 में किसका, Cr का निकालना। CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। हाँ 10 नहीं होगा। एक चीज थोड़ा सा समझो आप, सुनो, किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, सुन लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का वो +8 हो सकता है, +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और सुनिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ, जो भी मतलब आउटरमोस्ट सेल होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको क्रोमियम का बताऊँ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, सबने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया था। आर्गन एक्सेप्शन होता है ना 4s1 3d5, तो इसमें बाहर वाला सेल जो है 4th वाला सेल है, 4th में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थोड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसमें ये वाला ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर देता है इक्वल एनर्जी, लगभग नियरली इक्वल एनर्जी होने के नाते। तो ये वाले पार्टिसिपेट होने की वजह से टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है इसका, 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6।
तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कहीं भी होगा वो क्या होगा। अब मैं जैसे आपसे पूछूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 25 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो आर्गन, आर्गन समझ रहे हो 18 मतलब नोबल गैस हो गया, फिर क्या होगा कोर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये डी ब्लॉक के लिए है केवल, इसके लिए डी ब्लॉक के लिए, और पी ब्लॉक के लिए तो केवल आउटर मोस्ट सेल में जो बैलेंस सेल होता है उसमें, एस ब्लॉक के लिए जो बैलेंस सेल में होता है उसमें, ये डी और एफ ब्लॉक के लिए जनरली होता है। किसके लिए होता है, डी और एफ के, ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्योंकि दो इनके नीचे वाले ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना हो सकता है बेटा, 5 और 2 कितना हो सकता है 7। यहाँ देखो मैग्नीज का 7 आया भी, तो पॉइंट रिमेंबर, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है 8। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है, उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का डाउन नंबर 17 287, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है 7, बस दैट्स इट, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4s और 3d में मिला करके, मतलब 4s ns और n-1d ऑर्बिटल में मिला करके जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट हो सकता है बस। अगर इससे कुछ अलग आ रहा तो गलत है, इसका मतलब गलत है तो क्या करें फिर, तब उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे क्या पता उसमें पेरोक्साइड लिंकेज वगैरह हो ना। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है -1, और पेरोक्साइड लिंकेज होता कैसे मैंने बताया था, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं लिंकेज है तो क्या हो पेरोक्साइड। तो CrO5 का स्ट्रक्चर ब्लू बटरफ्लाई होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और ये ब्लू कलर होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं ब्लू बटरफ्लाई। ये लो जेई वगैरह में पूछा गया है। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट क्या है -1 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके -1 ऑक्सीजन स्टेट है और एक ऑक्सीजन ऐसे है जिसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा -2 डबल बॉन्ड बना रहा है, वो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं। तो देखो बेटा Cr का निकालना था, उसका x मान लेते हैं, 4 ऑक्सीजन -1 है, +1 ऑक्सीजन क्या होगा -2 इक्वल क्या होगा 0। तो x - 4 - 2 इक्वल 0, x - 6 इक्वल 0, x इक्वल क्या होगा +6। ठीक है, समझ आई कि नहीं ये बात, बताइए क्लियर हुआ इतना, हाँ क्लियर हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन स्टेट का। अब रूल पढ़ना है, उसको सॉल्व करना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी ले लिया है, ठीक है ना। अब इसका देखो बेटा H2SO5, इसमें हमने कहा था सल्फर का निकालो। देखो मैं एक चीज पहले बता दूं आपको, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 6 हो सकता है। क्यों, क्योंकि सल्फर का राउंड नंबर 16 होता है, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। ये तो 6 हो सकता है या 6 से कम हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। निकालिए इसका ऑक्सीजन स्टेट, निकालिए जल्दी से। 6 हो सकता है, यस, ठीक है ना, जल्दी से निकालिए। आपने निकाला होगा शायद 8, जो कि गलत है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा और परफेक्ट करो अपना। डॉट स्ट्रक्चर देखो O, ये देखो यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें पेरोक्साइड लिंकेज है। 2 + 1 + x + 5 माइनस क्या होगा 2, क्या करोगे, हाँ ठीक है, 2 × +1 हाइड्रोजन का प्लस x प्लस 2 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन -2, टोटल क्या होगा 0, टोटल क्या होगा 0। 2 प्लस क्या होगा 2 -6 इक्वल 0। टू प्लस x -2 प्लस -6 इक्वल 0, x इक्वल क्या होगा बेटा +6। ठीक है, इतना ही रहने दें, आज करके आएंगे पूरा अच्छे से। ओके।